आप सभी का सुभाष साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बार फिर से केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगा और आने वाले बोर्ड पेपर में भी काम आएगा थियरी के रूप में। तो आइए बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा लेना ताकि आपको सबसे पहले अगला लेक्चर प्राप्त हो सके। आज का जो प्रश्न है वो है एसिटिक अम्ल के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना। एसिटिक अम्ल के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना। आज हमें एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड के कौन से गुणों का अध्ययन करना है, पहले इसे देख लें। सबसे पहले हमें देखना है ये गंध, इसके गंध को, इसका स्मेल कैसा होता है, एसिटिक अम्ल की स्मेल कैसी हो, गंध कैसी होती है, सुगंध कैसी होती है। दूसरा है जल में विलेयता, ये जल में घुलता भी है या नहीं, इसको भी हमें देखना है। लिटमस पेपर पर प्रभाव, एसिटिक अम्ल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस गुण का भी अध्ययन करना है हमें। और आखिरी जो गुण अध्ययन करना है वो है Na2CO3 से क्रिया, मतलब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। तो आज हमारा जो आपका जो टॉपिक है उसमें एसिटिक अम्ल के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना है। तो आइए इन गुणों का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ आवश्यक सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। तो उन सामग्री की लिस्ट बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं आवश्यक सामग्री। सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ उससे क्रिया कराना है। लिटमस पेपर लेते हैं, क्यों? क्योंकि लिटमस पेपर पर प्रभाव का भी अध्ययन करना है। परखनली स्टैंड, परखनली इसलिए लेते हैं कि उसमें डाल करके कुछ माइन्यूट प्रैक्टिकल करेंगे। एसिटिक अम्ल चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमें इसी के गुण का अध्ययन करना है। CH3COH एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड के ही गुणों का अध्ययन करना है। और जल, क्यों? क्योंकि जल में विलेयता का भी अध्ययन हमें करना है। तो आइए सबसे पहले अध्ययन से शुरू करते हैं, गंध। आप अगर परखनली में थोड़ा सा एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, ये इसका अणुसूत्र है। CH3 एसिटिक एसिड में थोड़ी जल मिला करके 3 से 4% जल मिला करके अगर उसे हल्का सा गर्म करते हैं तो गर्म जैसे ही करेंगे थोड़ी देर में ही आपको सिरके जैसी गंध, सुगंध मिलेगी। कैसी गंध मिलेगी? सिरके जैसी। तो सबसे पहला जो गुण हमें अध्ययन करना था गंध का, तो सिरके CH3COH में सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध आती है, मतलब तेज गंध आती है, सिरके जैसी। सिरका आप जानते हैं, खाते हैं सिरका, तो सिरके जैसी गंध आती है। तो सबसे पहला जो गुण था गंध, गंध में हमने देखा एसिटिक एसिड में सिरके जैसी तेज गंध आती है। अब आप क्या करेंगे, हमने स्पेस नजदीक लिखा, आप क्या करेंगे, एक गुण का अध्ययन करने के बाद अगर लिखना हो तो कम से कम दूसरा गुण लिखने के लिए 2 लाइन छोड़ देंगे, 2 लाइन का गैप रखेंगे। अब अगली हेडिंग डालेंगे, जल में विलेयता। हम परखनली में जल डालते हैं और एसिटिक एसिड डालते हैं, एसिटिक अम्ल डालते हैं, तो पाते हैं कि एसिटिक एसिड जल में पूरी तरह से घुल जाता है। तो अब देखो जल में विलेयता, यह जल में अति विलेय है, मतलब पूरी तरह से विलेय है, शीघ्रता से ये जल में घुल जाता है, घुल के मिल जाता है, मतलब जल के साथ घुल करके ये जलीय विलयन बनाता है और उसमें आपको सिरके का टेस्ट आता है। लिटमस पर प्रभाव, आपको छोटी कक्षाओं में बताया गया है कि सबसे आसान जो तरीका है अम्ल और क्षार की पहचान का है वो है लिटमस टेस्ट। तो ये लिटमस, नीले लिटमस को क्या करता है, अम्लीय पदार्थ होने के कारण, अम्ल का ये गुण होता है कि अम्लीय पदार्थ जो एसिड होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये भी एक अम्ल है, तो इस वजह से ये भी एसिटिक एसिड भी नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। लेकिन लाल लिटमस को नीला नहीं कर पाएगा, इसलिए ध्यान रखना ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। Na2CO3 से क्रिया, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके यह सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यह सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। समीकरण देख लो, 2CH3COOH, ये इसका सूत्र है एसिटिक अम्ल का।
2CH3COOH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से ही क्रिया करानी थी। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है, सूत्र है, अणुसूत्र है, इज इक्वल टू 2CH3COOH प्लस Na2CO3 इज इक्वल टू 2CH3COONA सोडियम एसीटेट, H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इससे। एरो लगा है मतलब ये गैस इस फॉर्म में है। अब इसका उपयोग देख लो। उपयोग सिरका बनाने में, सिरका अचार आदि बनाने में तो कितना बढ़िया उपयोग है। खाने में टेस्ट सिरका या अचार बनाने उपयोग सिरका बनाने में, अचार बनाने में, सफेदा एसीटोन बनाने में, सेलुलोज रेशम रंग और कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। कार्बनिक पदार्थ जो जल में नहीं घुलते उन्हें हम इसके विलायक के रूप में प्रयोग करके उस अम्लों को, कार्बनिक पदार्थों को घोल लेते हैं। प्रयोगशाला में रिएजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। तो इसलिए एक बार फिर से एसिटिक एसिड गंध, सिरके जैसी गंध आती है, जल में भी लेता है, ये पूरी तरह से घुल जाता है, जल में जल्दी से घुल जाता है। अम्ल पे प्रभाव, ये लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके ये सोडियम एसीटेट बनाता है।